बेटा क्वेश्चन नंबर नई बुक के हिसाब से 33 है। 32 इसलिए नहीं करा रहा अभी मैं क्योंकि पुरानी बुक में है नहीं, तो फिर बच्चा रिसोर्सेस अभी अवेलेबल नहीं है बच्चे, मतलब बुक नहीं है बच्चे के पास। तो 33 जो सबके बुक में है, अल्फा बीटा गामा, ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है। इसमें हम एक चीज अपने तरफ से नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है कि आपको क्या बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सब चीज हम एडमिशन चैप्टर में करते थे। हाँ, और यहाँ भी होंगे क्योंकि वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन था और यहाँ भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है। ठीक है, एक पार्टनर यहाँ पे जाने वाला है, आना नहीं, मतलब एडमिशन नहीं, रिटायरमेंट है यहाँ पे। बेटा अल्फा बीटा गामा क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, और चीजें क्या क्या है क्या नहीं है सब कुछ ध्यान से। और वही तरीका है जो हमने एडमिशन में अप्लाई किया था, पहले बटनल आइटम फिर पॉइंट्स, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा तीन पार्टनर है जिनका रेशियो है 532। क्या रेशियो है? 532। इसके बाद आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आओगे तो उनके पास उनके ऑलरेडी बैलेंस गिवन है कैपिटल अकाउंट का। तो लिखो फटाफट से बेटा, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी कितना है बताओ? तीनों का बैलेंस कितना है? तीनों का बैलेंस है बेटा 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। बेटा इसके बाद हम हमेशा देखते थे बटने वाला आइटम। क्या आपके क्रेडिट साइड में कोई बटने वाला आइटम है? एक आइटम दे रखा है बेटा, आपको दिख रहा होगा, जनरल रिजर्व। वैसे कितने आइटम होते हैं? 2-3 आइटम तो मिलते ही हमेशा ज्यादातर। जनरल रिजर्व, डब्ल्यूसीआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, इन्वेस्टमेंट प्रेस्टेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। और अभी फिलहाल एक ही पॉइंट है, वो है क्या? जनरल रिजर्व। बेटा कोई यूज तो नहीं जनरल रिजर्व का? देखना एक बार। जनरल रिजर्व का यूज ना होते हुए देखा हमने, और बिल्कुल यूज नहीं हो रहा, तो हम सीधा क्या करेंगे, इस पैसे को जैसे हम पहले बांटते थे एडमिशन सेक्टर में, ऐसे बांट देंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो जनरलिज्म है 1 लाख, और बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड मतलब ओल्ड पार्टनर्स में। तो 1 लाख को अगर 5 में बांटोगे तो कितना कितना आएगा? 50,000, 30,000, 20,000। मैंने यहाँ पे कोई डिवाइड नहीं किया, ये लॉजिक कह रहा है बेटा, देखो लॉजिक, क्योंकि 5, 3 और 2 कितने होते हैं? 10। 10 अमाउंट भी किससे स्टार्ट है? 10 से ही स्टार्ट है। इसलिए इसको टुकड़े गए 5 में, तो इसके टुकड़े कर दो 5 में। 5 का मतलब 50,000, 3 का मतलब 30,000 और 2 का मतलब 20,000। चलिए बेटा, इसके बाद और कोई बटनल आइटम है एसिड साइड में? नहीं है। तो चलिए आइए अब पॉइंट्स पर। बेटा पहले पहले पॉइंट समझ लेना, उसके बाद करना, ठीक है। जिनको आता है वो कर सकता है, जिनको नहीं आता रुक जाओगे। बीटा टेक गुडविल फ्रॉम अल्फा। बीटा ने अल्फा से गुडविल का हिस्सा ले लिया है 30,000 रुपए, और गामा से कितना? G2S की एंट्री इन्होंने पहले से ही अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया सीधा। हम क्या करते थे, G2S का मतलब क्या होता था? गेन डेबिट टू सेक्रीफाइस। तो वहां पर गेन पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को अमाउंट देता था, इसलिए गेन पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइस पार्टनर। यहां साफ पता चल रहा है कि दो पर्सन ऐसे हैं जो एक सिंगल पर्सन को अमाउंट दे रहे हैं, वो है कौन? बीटा टेक गुडविल, मतलब बीटा को मिला, तो पैसा किसको मिला है? बीटा को। किससे मिला? दोनों से। दोनों कौन कौन? अल्फा और गामा। तो यहाँ पे अल्फा गामा कौन हो? गेन पार्टनर हुए, और बेटा सेक्रीफाइस पार्टनर। तो बेटा यहाँ पर जो बीटा है वो शायद यहाँ बिजनेस जा रहा है, रिटायरमेंट किसका हो रहा है? बेटा का। तो उसी को पैसा मिलने वाला है, और यहाँ कुछ भी हमें कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। तो बताइए सबसे पहले कौन देगा पैसा उसको? सबसे पहले कौन दे रहा है? लिखा होगा ना उसमें, बीटा को पैसा मिला है बेटा, तो दे कौन रहा है? कितने रुपए? 30,000 बीटा को अल्फा ने दिया। तो लिखो बाय करंट अकाउंट से करोगे क्या? नहीं, कैपिटल से तो कुछ भी नहीं करते थे, यहीं से प्लस माइनस होता। बेटा करंट अकाउंट से करेंगे या कैपिटल अकाउंट से? यहाँ कुछ भी लिखा तो एक काम करते हैं, पहली बार सीख रहे हो ना, कैपिटल अकाउंट से करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट से कर रहे हैं, बाय अल्फा कैपिटल अकाउंट। बेटा इसका इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि बीटा को पैसे मिले हैं और दिया किसने है? तो बेटा जिसको पैसा मिलता है उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। क्या कर दिया ना क्रेडिट उसको? जिसको पैसा मिला उसे क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड में उसके अमाउंट बढ़ा दी, लेकिन जिसने दिया है उसके पैसे कम भी तो होंगे। और उसने दिया कहां से है?
उसने क्या प्रीमियम दिया है, और तुम बना कौन सी अकाउंट रहे हो, तो इसका मतलब उसके पैसे कम भी तो होंगे। किसके पैसे कम होंगे? अल्फा। और पैसे कम कितने होते हैं? इस तरह भी कम होते हैं क्या? डेबिट साइड कम होता है, तो अल्फा के पैसे कम कर दो। कितने रुपए? 30,000 रुपए अल्फा के पैसे कम कर दो। और नाम किसका आएगा इस बार? बेटा देखो, बीटा के अकाउंट में पैसे आए, नाम आया किसका? अल्फा का। अल्फा के अकाउंट से पैसे कटेंगे, नाम किसका आएगा? ठीक है, समझ में आया? जब पैसा बढ़ता है तो क्रेडिट साइड, घटता है तो डेबिट साइड। उसका पैसा बढ़ा, बिल्कुल, कहां से पैसा आया? जिसका पैसा घटा है, जिसकी वजह से पैसा घटा, उसका नाम आ गया। सेम ऐसी ट्रीटमेंट दोबारा होगी पर कौन? गामा। तो बेटा को फिर से पैसे मिले, पता कितने? पर इस बार नाम किसका आएगा? तो बाय गामा कैपिटल अकाउंट। क्या सेम ऐसे यहां भी करो बेटा? यहां भी करूं? और बेटा इसी के आगे कर देता हूं, इसी के आगे की, पता क्यों? कि बताओ क्यों? क्योंकि गामा के अकाउंट 40,000 कटेंगे, कटेंगे ना? क्यों कटे? किसकी वजह से कटा? इसलिए उसी लाइन में ही आ गया काम। आप अलग से कर सकते हो, टू बीटा कैपिटल अकाउंट 40,000, जब दो बार वही नाम आने वाला है तो इसलिए एक ही नाम में ही दो नंबर अमाउंट लिख दिए। ठीक है बेटा, आप लिख सकते हो, ऐसा कोई अलग गलत नहीं होगा वो। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे बच गए हैं उस कैलकुलेशन से। पहले फॉर्म गुडविल निकालते, फिर G2 पहले ओल्ड बांटते, फिर न्यू बांटते, फिर माइनस मार्क प्लस में आता, फिर आप एंट्री करते। यहाँ ऑलरेडी इन्होंने करके दे रखा है। चलो बेटा नेक्स्ट, स्टॉक टू बी अप्रिशिएट बाय 20%। क्या मतलब इस लाइन का? स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है 20% से। सुनिए, जो नए स्टूडेंट है जिनको नहीं पता हो, सुन लो बेटा क्या करना है इसमें। बेटा कभी भी कोई भी फायदा या नुकसान होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, वो नुकसान फायदे कहा जाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में। अब तक हमें कोई नुकसान फायदा नहीं हुआ। अब तक क्या कर रहे थे हम? जलेजर बांट रहे थे और G2S की एंट्री कर रहे थे। अब हुआ हमें कुछ नुकसान या फायदा, जो कि आपको सेकंड पॉइंट में दिख रहा होगा कि बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है। हाँ सर, स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब बढ़ गई है कितने परसेंट से? आपकी एसेट्स है स्टॉक, स्टॉक आपकी एसेट्स है, अगर बढ़ेगी तो आपको फायदा होगा ना। तो आइए लिखिए फायदे, ये है क्रेडिट साइड फायदा और ये है नुकसान। क्रेडिट साइड में फायदा आते हैं, डेबिट साइड में नुकसान आते हैं। तो इधर लिखो बेटा बाय, जिस चीज में आपको फायदा हुआ स्टॉक में कितना। बेटा स्टॉक की अमाउंट कितनी है बैलेंस शीट में देखो एक बार। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 50,000। 50 का कितना परसेंट है? कितना होगा? 10,000। 50 का 20% कितना होता है? 10,000 रुपए। तो 10,000 क्या हो गया हमें फायदा। अब नई वाली बैलेंस शीट में जब स्टॉक आएगा फिर से, क्योंकि स्टॉक हमारे एसेट्स है, तो 10,000 रुपए बढ़ा के दिखाना है। पहले कितना था? 50,000। 10,000 बढ़ गए, कितना हो जाएगा? 60,000। ये सारी बातें ऐसे बता रहा हूँ जैसे पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन ये हम सब कुछ पहले कर चुके हैं एडमिशन में भी और उससे पहले चैप्टर में भी। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई कितने से? बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 बढ़ गई है, तो 50,000 का सीधा फायदा हुआ है हमें बाय बिल्डिंग काउंट कितने? 50,000। बिल्डिंग काउंट पहले कितना था? पहले 2.5 लाख था, अब कितना हो गया? 3 लाख, क्योंकि 50,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद बेटा इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर, बताओ कोई बताएगा इसका ट्रीटमेंट क्या करने वाले हम? बताओ। 20 का प्रॉफिट हुआ है, पहले कितना था इन्वेस्टमेंट? 250 था, आप कितने में बिका वो? तो यहाँ लिख दो प्रॉफिट 20,000। और कहाँ जाएगा? बैलेंस में क्या जाएगा? इन्वेस्टमेंट के नाम से। गलत कर दिया नहीं पे, यहाँ तक तो ठीक था, पर लिख आगे देख, वो अभी इन्वेस्टमेंट 270 हुआ नहीं है। 270 का हुआ, साथ में बेच दिया है। इन्वेस्टमेंट 270 का हुआ है, वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है कि हाँ तूने 20,000 यहाँ पे फायदा दिखा दिया। मैं दिखा देता हूँ, ले बाय इन्वेस्टमेंट कितना? 20। पर मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा क्योंकि वो बिक चुका है। अब बिका तो क्या मिला? बेटा बिकेगा तो क्या मिलेगा? पैसा। उसे पैसे में ऐड करना है। पहले से है कैश बैंक कुछ है? देखो पहले से बैलेंस शीट में देखो कैश बैंक हो कुछ तो होगा। बैंक कह रहे हैं, बैंक, उसी बैंक में क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन अभी नहीं करूंगा, लास्ट में करूंगा। क्या बताओ? और भी ट्रांजेक्शन हो पैसे से रिलेटेड, क्या बताओ? और भी लेन देन हो
पर ये ध्यान रखना है, सुन ले, देख सुन लीजिए, ध्यान रहेगा ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ ये लिखा होता है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर बाय गामा एट 270, क्या मतलब इसका पता चल गया कि गामा इस इन्वेस्टमेंट को घर ले गई 270 में, तब भी कितना फायदा होता, तब भी यहाँ था बाय इन्वेस्टमेंट 20,000, पर घर ले गई है ना वो। जब मालिक कोई चीज घर ले जाए तो ड्राइंग, ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, कम, तो यहाँ आता गामा के में 270,000, 2 लाख, और नाम आता टू इन्वेस्टमेंट। अगर पैसा ले जाए मालिक घर, टू कैश, स्टॉक ले जाए घर, टू स्टॉक, इन्वेस्टमेंट ले जाए घर, टू इन्वेस्टमेंट। अगर ज्यादा में ले जाए तो फायदा, कम में ले जाए तो नुकसान। कम कैसे, 2.5 लाख की चीज अगर 2 लाख में ले जाए, लिखा होगा कि इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय गामा बाय एट 2 लाख रुपीज, तो क्या हुआ, लॉस, लॉस का फायदा हुआ कितने का, 50,000, यहाँ 50,000 लॉस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के नाम से, और इसके अकाउंट से कितने कटते फिर, 2.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख मिलेगा ना वो। और ये सारी बातें एग्जाम्पल है, ये बुक में नहीं है, बुक में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 270 हुई और उसे हमने क्या कर दिया, बेच दिया है, तो यहाँ फायदा हुआ 20,000 का। और ये चीज हमें कहाँ जोड़ना है, बैंक में, पर इसलिए नहीं जुड़वा रहा कि क्या पता और भी ट्रांजेक्शन बैंक रिलेटेड हो तो एक साथ ही एडलेस करके जोड़ देंगे, ठीक है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, ये क्या मतलब है इसका। अच्छा बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में बेटा, हेलो, इस पूरे, रुक जाओ सब रुक जाओ, इस पूरे क्वेश्चन में आपको ये पता है कौन जा रहा है बिजनेस छोड़कर, कौन है वो, अगर वो जा रहा है तो उसको हमें पे नहीं करना चाहिए, पे करना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, क्या वो आज के बाद, आज के अकाउंटिंग के बाद वो हमारा मालिक रहेगा, अगर तुम नहीं भी पे करो उसको पैसे, तो किसी गैर पर्सन का पैसा हमारे पे रह जाएगा ना, और किसी दूसरे का पैसा जब हम पे रह जाएगा तो कैपिटल होती है क्या, वो होता है लोन, क्या होता है वो। तो बेटा जैसे आप सीडी बैलेंस निकालते हो ना, कैसे निकालते हो बताए ना, प्लस माइनस करके, सीडी आप सिर्फ उनका निकालोगे जो पार्टनर हैं अभी भी, वो कौन कौन है, अल्फा और, लेकिन जब आप सीडी की तरह कैलकुलेशन करोगे किसकी, बीटा की, तो उसका जो बैलेंस आएगा वो सीडी में नहीं आएगा, क्योंकि सीडी का मतलब होता है उन पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो अभी भी पार्टनर है। क्या बेटा अभी भी है अभी पार्टनर हमारा, तो उसका जो बैलेंस आने वाला है, या तो उसे दिखोगे लोन के नाम से, या उसको पे करोगे। अब बताओ मैं लोन लिखूं या पे करूं, क्वेश्चन में यही लाइन लिखी है लास्ट में, क्या लिखी है, नहीं, कि हमें क्या करना है, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो बेटा लोन आता, क्या था, बेटा लोन अकाउंट, सीडी क्या आता, बेटा लोन अकाउंट, वो मैं बताऊं कैसा आएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। सारे पॉइंट हो गए, अब बैलेंस शीट चेक करते हैं कौन सा आइटम रह गया। बेटा बैलेंस शीट बताओ कौन कौन सा आइटम रह गया, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन रहे ना, बताओ मशीन की वैल्यू, और नेक्स्ट डेटर्स बताओ, 1 लाख, बेटा नेक्स्ट स्टॉक हो चुका, बैंक रह गया, बैंक हम बाद में करेंगे ना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा किस तरफ आ जाओ बेटा, लाइब्रेरी साइड, बेटा 2 लाइन 2-3 लाइन छोड़ दो, क्योंकि इस बार हमारे पास मालिक भी कम हो जाएंगे हमारे, तो 2-3 लाइन छोड़ दो, आ जाओ किस पे, जैसे बढ़ गया था किस पर आ जाता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने हैं, 1 लाख, बेटा अब बुक रख दो साइड में, अब हमें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए नहीं, आओ बेटा, अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले वही एडिशन जैसा कैसा होगा सब कुछ, यहाँ पे क्या निकालने वाले हम, प्रॉफिट या लॉस। बेटा ये प्रॉफिट आने वाला है एक, कितना, 80,000, और 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अकाउंट, तीनों में पुरानी चीजें पुराने पार्टनर बढ़ती हैं, पुरानी चीजें पुराने पार्टनर बढ़ती हैं, और पुराना पार्टनर ही तो है तीनों, तो नाम क्या थे, अल्फा, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको भी। मैं ये 80 कहा लिखता हूँ, बिल्कुल लास्ट वाले के सामने बाहर। अभी 80 को बांटूंगा किस रेशो में, 5:3:2 में, 40, 40, 24 और 16,000, इसको ले जाओ बेटा इधर साइड, क्यों, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट से मालिक कैपिटल बढ़ती है, तो क्रेडिट साइड में
किस नाम से? रिवोल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट 40,000, 24,000 और 16,000। बेटा समझ में आ गया? सभी को आगे समझ में? प्रॉफिट कहां जाता है? क्रेडिट साइड में, लॉस होता तो डेबिट साइड में। अब निकाल लो बेटा टू बैलेंस सीडी। क्या तीनों का निकालूंगा सीडी बैलेंस? सिर्फ दो का। सीडी से कहते हैं बैलेंस, उन्हें कहते हैं जो मालिक अभी भी हैं हमारे पास, बिजनेस छोड़ के गए नहीं है अभी तक। इनका जाएगा 390 में से 360। तो बेटा अल्फा का बैलेंस आ चुका है, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। कैपिटल अल्फा कितना? 3,60,000। बेटा गामा का जो पार्टनर है अभी भी उनका निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। 1,96,000 पक्का। तो 1,96,000 किसका? गामा का। 1,96,000 इनका प्लस करेंगे, बाहर भेजेंगे 6, 5,56,000 आ रहा है बेटा। बच कौन गया अभी? बेटा बीटा बच गया है। अब देखो बीटा का भी बैलेंस ऐसे निकालना है, प्लस माइनस करके। बस तब ध्यान रखना, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो पे नहीं करेंगे, लोन के नाम से आएगा। क्वेश्चन में लिखा है पे करने के लिए तो पे करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है पे करने के लिए तो पे करेंगे। कितना पे करेंगे निकालो? 2 लाख और ये 20,000 और ये 16,000, कितना हो गए? 2,36,000। ये 20,000 तो है। 2,36,000 माइनस, अरे इसका नहीं, सॉरी इसका नहीं, इसे करना बीटा करना है, बीटा का। बीटा करना है कितना है? 2 लाख, 2,60,000, 2,60,000, 3 लाख, 3 लाख, 3,24,000। बेटा इतना कुछ भी नहीं है, कितना आएगा? 3 लाख। तो बेटा पे करो, पे करो। कैसे पे करोगे? किससे पे करोगे? बोलो बोलो, किससे पे करोगे? बैंक अकाउंट से। बोला गया पेमेंट करना है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक से पेमेंट करनी है, तो बैंक ड्राफ्ट थ्रू पेमेंट कर दो। कितना आया था आंसर? 3,24,000। बेटा इन दोनों का तो बैलेंस आपने कहा लिख दिया कैपिटल में। ये कहां जाएगा? ये कहीं नहीं जाएगा, बल्कि माइनस होगा किसमें से? बैंक बैलेंस से। बताओ बैंक बैलेंस पैसे कितना है? 1 लाख था। बैंक बैलेंस 1 लाख है। पहले से ये जुड़ेगा तो ना, तो माइनस होगा। क्या जुड़ती बताओ? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जुड़ेगी और ये चीज माइनस होगा। तो बेटा ध्यान रखना, बैंक बैलेंस बताओ पहले कितना, बताओ जल्दी बताओ। 1 लाख, ये है 1 लाख, इसमें जुड़ गया 270। कहां से आया पता है ये पैसा? कौन सा? ये इन्वेस्टमेंट का, याद है बिक गया था। तो प्लस कर दो इसको और माइनस कर दो ये वाला पैसा, क्योंकि ये आप पेमेंट कर रहे हो। 3,24,000 कितना आया बताओ? 370 में से 324 गया 46, 56 बता रहा है 46। तो बैंक बैलेंस लिख दो बेटा, बैंक बैलेंस ये लिखा तो है 46,000। अब कर दो इनको बैलेंस शीट मैच। क्या बात है? ओहो, लिखा तो है नहीं बैलेंस शीट में मैच। और बताओ कितनी है? क्या? 6,56,000। क्या बात है, बैलेंस शीट मैच हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। क्या टाइम हुआ?